शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज हम सुनते हैं पिछली मुरली का सेकंड पार्ट, जो कि थी नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ। तो पार्ट 2 में पार्ट 1 में बाबा ने एक प्रश्न पूछा था कि नष्टो मोहा बनने के लिए 5 स्वरूप कौन से भूल जाते हो जो याद करने हैं। तो उन 5 स्वरूप को आप लोगों ने याद किया। तो आज बाबा ने क्या आंसर दिया है उसको अपने आंसर से मिलाइए, और नहीं आपका आंसर मिल रहा है तो उसको चेक एंड चेंज करिए। तो जैसे बाप के 3 रूप बताते हो, वैसे आपके भी 5 रूप हैं। नंबर 1, मैं बच्चा हूँ। नंबर 2, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। नंबर 3, मैं रूहानी यात्री हूँ। मैं योद्धा हूँ। चौथा नंबर है मैं योद्धा हूँ। और 5वां नंबर है ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ, विश्व सेवाधारी। ये 5 स्वरूप स्मृति में रहे। सवेरे उठने से बाप के साथ रूह रिहान करते हो ना, बच्चे रूप से बाप के साथ मिलन मनाते हो ना, तो सवेरे उठने से ही अपना यह स्वरूप याद रहे कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। तो फिर ये गृहस्थी कहाँ से आएंगी। और आत्मा बाप से मिलन मनाए, मिलन से सर्व प्राप्ति का अनुभव हो जाए, तो फिर बुद्धि यहाँ वहाँ क्यों जाएगी। इससे सिद्ध है कि अमृत वेले के इस पहले स्वरूप की स्मृति की ही कमजोरी है, इसलिए अपनी गिरती कला के रूप में स्मृति में आते हैं। ऐसे ही सारा दिन में अगर यही 5 ही रूप समय प्रति समय भिन्न भिन्न कर्मों के प्रमाण स्मृति में रखो, तो क्या स्मृति स्वरूप होने में नष्टो मोहा नहीं हो जाएंगे। तो बाबा ने कितनी सहज युक्ति बताई ना नष्टो मोहा होने की। इसलिए बताया मुश्किल का कारण यह है कि शक्ल को नहीं देखते हो। चेक करना है, चेंज करना है। तो सदैव कर्म करते हुए अपने दर्पण में इन स्वरूप को देखो कि इन स्वरूपों के बदली और स्वरूप तो नहीं हो गया। रूप बिगड़ तो नहीं गया है। उसको चेक करके श्रृंगार को सुधार लो। जब कोई श्रृंगार बिगड़ जाता है तो क्या करते हैं, आईने में जाके उसको सुधार लेते हैं। तो हमारा भी ये 5 स्वरूप का जो श्रृंगार है वो बिगड़ तो नहीं गया। तो बाबा कह रहे हैं कि स्वरूप तो नहीं बिगड़ गया, देखने से बिगड़े हुए रूप को सुधार लेंगे। चेक करना होगा, देखेंगे आईने में, तभी तो पता चलेगा कि हमारा ये बिगड़ा है। और सहज ही सदा काल के लिए नष्ट मोहा हो जाएंगे। समझा क्या बताई युक्ति बाबा ने। देखने से बिगड़े हुए का सुधार लेंगे और सहज ही सदा काल के लिए नष्ट मोहा हो जाएंगे। अभी यह तो नहीं कहेंगे कि नष्टो मोहा कैसे बने। अब तो नहीं है ना प्रश्न कोई। नहीं, नष्टो मोहा ऐसे बने। कैसे शब्द को ऐसे शब्द में बदल लेना है, जैसे ये स्मृति में लाते हो कि हम ही ऐसे थे, अब फिर भी ऐसे ही बन रहे हैं। तो कैसे शब्द को ऐसे में बदल लेना है। कैसे बने इसके बजाय ऐसे बने, इसमें परिवर्तन कर लो तो जैसे थे वैसे बन जाएंगे। कैसे शब्द खत्म हो ऐसे ही बन जाएंगे। अच्छा, ऐसे सेकंड में अपने को स्मृति स्वरूप में लाने वाले नष्टो मोहा सदा स्मृति स्वरूप बनने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज बाबा ने प्रश्न किया है, एडवांस पार्टी का क्या कार्य चल रहा है। तो बाबा ने उत्तर बताया है कि एडवांस पार्टी वाले आप लोगों के लिए सारी फील्ड तैयार कर रहे हैं। फील्ड तैयार करेंगे। उनके परिवार में जाओ ना जाओ, लेकिन जो स्थापना का कार्य होना है उसके लिए वे निमित्त बनेंगे। कोई पावरफुल स्टेज लेकर निमित्त बनेंगे। ऐसी पावर्स लेंगे जिससे स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। आजकल आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन न्यू ब्लड का रिगार्ड ज़्यादा है। जितना आगे बढ़ेंगी उतना छोटों की बुद्धि जो काम करेगी वह बूढ़ों की नहीं करेगी, ये चेंज होगी। बड़े भी बच्चों की राय को रिगार्ड देंगे।
अब भी जो बड़े हैं वह समझते हैं हम तो पुराने ज़माने के हैं और आज ये आजकल के हैं, इन्हों को रिगार्ड नहीं देंगे, बड़ा समझ कर नहीं चलाएंगे तो काम नहीं चलेगा। पहले बच्चों को रौब में चलाते थे, अभी ऐसा नहीं है। बच्चों को भी मालिक समझ चलाते हैं, यह तो ड्रामा है। छोटे ही कमाल करके दिखाएंगे, एडवांस में जाने के लिए रुके हुए हैं। उनका कार्य ही आपके कनेक्शन से चलना है। उनका काम ही आपके कनेक्शन से चलना है। सारे कार्य का आधार विशेष आत्माओं के ऊपर है। चलते चलते ठंडाई हो जाती है, आग लगती है, फिर शीतल हो जाती है, लेकिन शीतल तो होनी नहीं चाहिए ना। बाहर का जो रूप होता है मनुष्य तो वह देखते हैं, समझते हैं, यह तो चलता आता है। बड़ी बात क्या है, परंपरा का खेल चलता आ रहा है, लेकिन यह चलते चलते शीतलता क्यों आती है? इसका कारण क्या है? आप लेक्चर्स तो करते हो, लेकिन लेक्चर्स के साथ फीचर्स भी अटैक करें, तब लेक्चर का इफेक्ट हो। तो अपने को हर सब्जेक्ट में चेक करो। आजकल लेक्चर में आपका कंपटीशन करें तो उसमें कई और भी जीत लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल में है उसमें सभी आपसे हार लेंगे। मुख्य विशेषता बाबा ने क्या बताई है? प्रैक्टिकल स्वरूप की है। जैसा आपका प्रैक्टिकल स्वरूप दिखेगा वही मुख्य है। बाकी आप में अंदर ज्ञान कितना है, आपने क्यों रोज मुरली पढ़ते हो, रोज अमृत वेला कर रहे हो, लेकिन आपके मुख से दिख नहीं रहे वो चीज़, आपका जो बाहरी आवरण है उससे नहीं दिख रहा है, तो वो पूरा नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिकल कोई भी बात आप बताओ तो एकदम चुप हो जाएंगे वो हैं, ऐसे आपके बोलने से, लेक्चर देने से तो नहीं समझेंगे, लेकिन जब वो कर्म रूप में आपकी दृष्टि में, वाणी में देखेंगे कुछ, तो उनको आभास होगा। आपका जो प्रभाव है वो कैसे दिखेगा? आपकी लहर, आपके जो वाइब्रेशंस हैं उनसे। तो लेक्चर्स में फिर प्रैक्टिकल का भाव प्रकट हो जाएगा, तब वह लेक्चर देने से न्यारा दिखाई दे। जो शब्द बोलेंगे वह नैनो से दिखाई दे। वह जो बोलते हैं वह प्रैक्टिकल है, यह अनुभवी मूर्त हैं, यह अनुभवी मूर्त हैं, तब उसका प्रभाव पड़ सकता है। अनुभव के अथॉरिटी से बोलना है ना, कि बस बाबा ने मुरली में कहा इसलिए बोलना है, नहीं, आपने उसको अनुभव किया तब बोलना है। बाकी सुन कर तो सभी थक गए हैं, बहुत सुना है, अनेक सुनाने वाले होने के कारण सुनने से सभी थके हुए हैं। कहते हैं सुना तो बहुत है, अब अनुभव करना चाहते हैं, कोई प्राप्ति कराओ। तो लेक्चर्स में ऐसी पावर होनी चाहिए जो वह एक एक शब्द अनुभव कराने वाला हो। जैसे आप समझाते हो ना कि अपने को आत्मा समझो, ना कि शरीर, तो ये शब्द बोलने से इतनी पावर होनी चाहिए जो सुनने वालों को आपके शब्दों की पावर्स अनुभव हो। एक सेकंड में अगर उसको अनुभव हो जाता है तो वो अनुभव को वे छोड़ नहीं सकते, आकर्षित होके आपके पास पहुंचेंगे। जैसे बीच बीच में आप भाषण करते करते उनको साइलेंस में ले जाने का अनुभव कराते हो, तो इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ, उन्हों को अनुभव में ले जाते जाओ। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य दिलाना चाहते हो, तो भाषण में जो पॉइंट्स देते हुए वैराग्य वृत्ति के अनुभव में ले जाओ। वह फील करे कि सचमुच यह सृष्टि जाने वाली है और इससे तो दिल लगाना व्यर्थ है। तो जरूर प्रैक्टिकल करेंगे। उन पंडितों आदि के बोलने से भी पावर होती है। एक सेकंड में खुशी दिला देते हैं और एक सेकंड में रुला देते हैं। तब कहते हैं ना इनको भाषण इफेक्ट करने वाला है। सारी सभा को हंसाते भी हैं और सभा के शमशानी वैराग्य में लाते भी हैं। जब उन्हों के भाषण में इतनी पावर होती है तो क्या आप लोगों के भाषण में वह पावर नहीं हो सकती? अशरीर बनना चाहो वह अनुभव करा सकते हैं।
वह लहर लाए, सारी सभा में स्नेह की लहर आ जाए, उसको कहा जाता है प्रैक्टिकल अनुभव कराना। अब ऐसे भाषण होने चाहिए, तब कुछ चेंज होगी। वह समझे कि इन्हों के भाषण तो दुनिया से न्यारे हैं। वह भले भले भाषण में सभा को हंसा लेते हैं, रुला लेते हैं, लेकिन अशरीरीपन का अनुभव नहीं करा सकते हैं। बाप से स्नेह नहीं पैदा करा सकते हैं। कृष्ण से स्नेह करा सकते हैं, लेकिन बाप से नहीं करा सकते। उन्हों को पता ही नहीं है। तो निराली बात होनी चाहिए ना। समझो गीता के भगवान पर पॉइंट देते हो, लेकिन जब तक उनको बाप क्या चीज़ है, हम आत्मा है, वह परमात्मा है, जब तक अनुभव ना कराओ तब तक वह बात सिद्ध कैसे होगी। ऐसे कोई भाषण करने वाला हो जो उन्हों को अनुभव कराए। आत्मा और परमात्मा में रात दिन का फर्क है। जब तक अंतर महसूस करेंगे तो गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा। जब वे अंतर महसूस करेंगे तो गीता का भगवान स्वतः सिद्ध हो जाएगा। सिर्फ पॉइंट से उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा और ही लहर उत्पन्न होगी। लेकिन अनुभव कराते जाओ तो अनुभव के आगे सब झुकेंगे, कोई जीत नहीं सकेगा। भाषण में अब यह तरीका चेंज करो। अच्छा, आज बाबा ने वरदान दिया है सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप हो। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। सच तो बिट्टू नच, सत्य है तो कोई डर नहीं। मन हमेशा मुस्कुराता रहेगा, है मन में खुशी के नगाड़े बजते रहेंगे। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते, लेकिन झूले को हिलाते हैं। ये हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। स्लोगन है सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप आ नहीं सकती। तो आज बाबा ने क्या कहा कि जो समस्याएं आती हैं, लोग आपको परेशान करने के लिए हिलाते हैं, तो वो हिलाना नहीं है, बल्कि वो आपको झुलाते हैं। कृष्ण को झूला झुलाते हैं ना, तो वो झुला रहे हैं। तो उनको धन्यवाद करो कि हमको बाबा की याद में झूलने के लिए दिया। अच्छा, ओम शांति।